नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा। अब डालते ही एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था CBSE से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चुनाव आते हैं, नेताजी हाथ जोड़कर आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। जनता बेहाल, वादे हवा हवा। क्या लगता है कि चुनाव आते हैं, चुनाव आने के बाद फिर हार क्षेत्र को परीक्षा की नजर से देखा जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, जब से हमने याद संभाली या क्षेत्र के विकास की गति को देख रहे हैं, तो जो आज से 25 साल पीछे हमारा तिरहार क्षेत्र था, उसी जगह पे घूम रहा है। घूम फिर के लोग अपने ही फायदे के लिए, हमारे प्रतिनिधि अपनों के फायदे के लिए कार्य करते हैं। हमारी मूलभूत जरूरतें जैसे हमारे गांव में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, सड़क की व्यवस्थाएं, शिक्षा की व्यवस्थाएं, उनसे दूर दूर तक। कुछ ऐसा ही गुस्सा इस वक्त उबल रहा है चित्रकूट के तिरहार क्षेत्र में, जहां की जनता अब खुलकर कह रही है कि चुनाव के बाद यहां कोई सुध लेने वाला नहीं आता। की जनता क्या चाहती है? तिरहार की जनता बदलाव चाहती है, विकास चाहती है, युवा नेता चाहती है और समाज के प्रति समर्पित नेता चाहती है। लेकिन कहते हैं ना, जहां सरकार और जनप्रतिनिधि सो जाते हैं, वहां समाज को जगाने के लिए कोई न कोई फरिश्ता बनकर सामने आता है। विधानसभा के चुनाव में क्या स्थिति है? इस बार विधानसभा में लोग उसी को वोट करेंगे जो जनता के सुख दुख में खड़ा रहने का हमेशा साहस करता है और जनता के लिए अपने जीवन की हर अंतिम सांस तक समर्पित करने का वादा करता है। तिरहार के इसी सिस्टम को करारा तमाचा मारा है यहाँ के समाज सेवी ने। तस्वीरें देखिए सगवारा गांव की, जहां गरीब जनता की सुध लेने कोई नेता नहीं पहुंचा, वहां समाज सेवी पहुंचे। उन्होंने निस्वार्थ भाव से गरीब महिलाओं को साड़ियों का वितरण किया। सगवारा है, मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि हमारे यहाँ जो हरिजन बस्ती है, इन सबको वस्त्र हृदय से प्रदान किए जाए। आज आप सबका आशीर्वाद मिला तो मैं गाँव आया और आज हरिजनों के पूरे मोहल्ले में सबके घर घर, जिस घर में जितनी लेडीजें होंगी, उनको सबको एक एक साड़ी दी जाएंगी। ये मेरा एक कदम गांव की ओर मेरा संकल्प चल रहा है। काम भले ही छोटा लगे, लेकिन नियत बहुत बड़ी है। इस प्रयास को लेकर हमारे मित्र हैं पांडे जी, समाज सेवी हैं, इनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि समाज के विकास में जो भी भागीदारी हमारे द्वारा, हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा सके, कराया जा सके, उसमें निरंतर इनका प्रयास। हैरानी की बात तो देखिए, साड़ियां बांटते बांटते रात हो गई और रात के इस अंधेरे ने नेताओं के विकास के दावों की पोल खोलकर कई कारण बस उनका आना निरस्त हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमारे गांव आएंगे, क्योंकि हमारे गांव में विकास की बहुत सारी कमियां हैं। यहाँ जो विकास का पैसा आता है वो गरीबों तक 1 रुपए नहीं पहुंचता है। हमारे कागज में हरिजनों के विकास के लिए ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप यहाँ की गलियां देखिए, गांव की सड़कों पर एक भी लाइट नहीं थी, अंधेरे में ही साड़ियां बांटी गईं। यहाँ एक महुआ गांव 3 किलोमीटर है, वहाँ लोग पैदल जाते हैं, आज तक सड़क नहीं बनी है। उस विषय को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी विनती भी है कि वो हमारे गांव आए, इस तिरहार की दशा को देखें। और प्रद्युम्न नारायण पांडे ने सिर्फ साड़ियां नहीं बांटी, बल्कि ग्रामीणों को ये आश्वासन भी दिया कि जल्द ही खंभों पर लाइट का इंतजाम भी वही करवाएंगे। यहाँ बड़े बड़े सांसद विधायक हर बार बनते हैं, वो मात्र लोगों के तेराहू में जाते हैं, पर जब जनता का संकट आता है, न तो किसी गांव में डॉक्टर हैं, न किसी गांव में सड़क है, हेलीकॉप्टर से देखने से काम नहीं चलेगा, धरातल में उतर के देखें। अब सवाल ये उठता है कि जो काम करोड़ों का फंड डकारने वाले जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए था, वो काम आज एक समाज सेवी को क्यों करना पड़ रहा है? ये हमारे प्रतिनिधि कर क्या रहे हैं? सिर्फ निमंत्रण, अपनी अपनी गाड़ियों की कीमत,
ये सब दिखाने के अलावा उनको कुछ आ नहीं रहा है। इसे आप क्या कहेंगे? नेताओं के गाल पर करारा तमाचा। अब मेरा इस बार विश्वास है, प्रभु कृपा करेंगे, इस बार जो कुछ होगा बहुत भव्य होगा और अच्छा होगा और आप सबकी दुआएं लगेंगी।